बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ मोहम्मद मुबीन। नाज़रीन, एंड ऑफ लिबिया जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी। नाज़रीन, लिबिया के साबिक लीडर जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी को उनके ही मुल्क के लोगों ने बेदर्दी से रोड पर घसीट घसीट कर मार दिया और मारने के बाद उनकी लाश को रोड के किनारे फेंक दिया। नाज़रीन, अब आप एक चीज़ सोचेंगे कि कज़ाफ़ी ने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई करप्शन नहीं की थी, ना ही कोई गद्दारी अपने मुल्क से की थी, बल्कि उनका नाम तो मुल्क से वफा करने वालों में शुमार होता है। जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी लिबिया के अपनी आवाम को अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, अपनी औलाद से ज़्यादा उनको इज़्ज़त देते थे। जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत में बिजली, पानी, गैस बिल्कुल मुफ्त थी। कज़ाफ़ी की हुकूमत जब तक रही, जब तक किसी भी घर में बिजली, गैस, पानी का बिल नहीं आया। यहाँ तक कि लिबिया की आवाम को अगर कर्ज चाहिए होता था तो वो मुल्क के किसी भी बैंक से बिना सूद के कर्ज उनको दे दिया जाता था। यहाँ तक कि लिबिया की आवाम कोई गाड़ी खरीदती थी तो उसके ऊपर लिबिया की गवर्नमेंट 50% पैसे अदा करती थी, यानी गाड़ी की आधी कीमत गवर्नमेंट अदा करती थी। जब लिबिया के कोई शादी करता था तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से $50,000 दिए जाते थे ताकि वो अपना घर बना के अपनी ज़िंदगी शुरू कर दे। नाज़रीन, कज़ाफ़ी के मरने के बाद लिबिया किसी जहन्नुम से कम नहीं, मगर एक सवाल आता है कि कज़ाफ़ी ने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई करप्शन नहीं करी थी, कोई अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करी थी, इसके बाद इनकी आवाम ने इनको इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी की मौत की एक वजह यह भी थी कि वो अमेरिका को नहीं मानते थे। वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके थे। वो हम कज़ाफ़ी अपने हमेशा एक इंटरव्यू में कहा करते थे कि अब वक्त आ गया है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ये एक हो जाए, वरना ये अमेरिका, इसराइल, ये हमें फ़लस्तीन, इराक़ की तरह बर्बाद कर देंगे। अगर हम एक मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो ये हमें गिन गिन कर एक एक करके हमको यहाँ से, इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। 2010 के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का समा छा गया था। इसमें लिबिया पर भी इस महंगाई का असर पड़ा। लिबिया की आवाम ने इस महंगाई के ख़िलाफ़ एक पुरअमन एहतजाज शुरू किया। अमेरिका को तो मौका चाहिए था, अमेरिका ने इस पुरअमन एहतजाज को हवा देना शुरू कर दी। एक चिंगारी से एक बहुत बड़ी आग को उसने उठा दिया और उसने एक पूरी इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए एक मैसेज छोड़ा कि लिबिया की आवाम जो पुरअमन एहतजाज कर रही है, इसको रोकने के लिए कज़ाफ़ी अपनी आवाम के ऊपर जुल्म कर रहा है और अपनी आवाम को मार रहा है। 2010 यूरोपोल और मिडल ईस्ट के 10 मुल्कों ने लिबिया के ऊपर हमला कर दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि हम लिबिया के लोगों की मदद कर रहे हैं, लिबिया के लोगों को क्या नाम है, उनकी हक उनको दिला रहे हैं, बल्कि ये नहीं था, ये कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। 20 अक्टूबर 2011 85 गाड़ियों के काफ़िले में जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी बगदाद के लिए रवाना हुए तो नेटो फोर्सेस ने कज़ाफ़ी के फ़ोन से उनका लोकेशन ट्रेस करके उनके ऊपर ड्रोन हमला किया। उस ड्रोन हमले में नाज़रीन कज़ाफ़ी के जो काफ़िला था उसका तो बेहद नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, मगर कज़ाफ़ी किसी तरह वहाँ से बच गया और एक पाइप के अंदर जाके छुप गया। मगर वहाँ बागियों ने जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी को उस पाइप के अंदर छुपते हुए देख लिया। उसके बाद उनको उस पाइप से निकाल कर बहुत बेरहमी से उनको मारा, उनके ऊपर जुल्म किए। जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने अपने मुंह से खून साफ करते हुए एक बात कही कि इस जुल्म की इजाज़त तो मेरा अल्लाह भी नहीं देता, और कहा, ए मेरे बच्चों, तुम नहीं जानते ये लोग जो आज तुम समझ रहे हो कि ये हमारे मददगार हैं, ये तुम्हारी मदद करने नहीं आ रहे, बल्कि ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, ये तुम्हें इस दुनिया में जीने नहीं देंगे, मेरी बात याद रखना। और जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी हमेशा एक बात क्या करता था कि मेरे मरने के बाद लिबिया की शान और शौकत, इसकी चमक दमक मेरे साथ ही चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ नाजरीन, जब जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी को बेदर्दी से इन्हीं की आवाम ने, जो बागी आवाम थी, उन्होंने बेदर्दी से रोडों पर
उनको घसीट घसीट के उनके ऊपर जुल्म किया और उनको मार दिया गया, उसके बाद अवाम ने रो रो कर आज भी जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी को याद करती है और ये बात कहती है कि जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी आप सही कहा करते थे कि आपके जाने के बाद इस लिबिया की शान और शौकत, इसकी चमक दमक सब ख़त्म हो चुकी है। आज भी लिबिया जहन्नुम से कोई कम नहीं है। तो नाज़रीन, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने हमेशा अपनी आवाम को ग़ुलामी से बचाया, अपनी आवाम की मदद करी हर चीज़ में भी। और नाज़रीन, एक बात बताता चलूँ, जो टैक्स आता था, जो भी टैक्स आता था उस मुल्क के जो जमा होता था, उसमें से आज तक जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने करप्शन नहीं करी, उसको आवाम के ऊपर लगाया, आवाम के ऊपर ख़र्च किया। और जो जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी जब किसी दौरे पे किसी मुल्क में जाते थे तो वहाँ से जो तहाइफ मिलते थे, जिसको हम कहते हैं तोशा खाना में जमा करते थे, तो वहाँ से जब किसी भी लिबिया की आवाम या किसी भी सिटी में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो तोशा खाना से जो तहाइफ मिले होते थे उनको बेच के अपनी आवाम के ऊपर लगाते थे, ना कि अपनी ज़ात के लिए लगाते थे। बिल्कुल फेयर प्ले होता था उनका। नाज़रीन, मैं एक चीज़ ये सोच रहा था, वो भी एक जनरल था, वो भी एक लीडर था, वो भी एक मुजाहिद था, वो भी एक लीडर था, दिलेर था, शेर था। और आज हमारे मुल्क का क्या हाल है नाज़रीन? हमारे मुल्क में भी हुक्मरान थे जो 70 साल से जो एक दो उन्होंने बारियां लगाई हुई, एक वो आता है, एक वो खा जाता है, उसकी मुद्दत पूरी होती है तो फिर एक और आ जाता है। मुझे एक सवाल, एक जहन में मेरी बात आई कि लियाकत अली ख़ान ने भी कहा था कि ये अवाम जो है ये मुझे ही मार देगी। और इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी कहा करते थे कि बुज़दिल अवाम के बहादुर लीडरों का यही हाल होता है। तो नाज़रीन, एक चीज़ में ये मेरे जहन में आई और मैंने कहा मैं इसको आप लोगों तक शेयर करूंगा कि जितने भी हमारे हुक्मरान जो अभी तक जो चल रहे हैं, जो इस मुल्क को खा रहे हैं, तोशा खाना रिकॉर्ड आया है, तोशा खाना में सबके सामने, पूरी आवाम के सामने जब तक ये पागल बनाते आ रहे थे कि आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, आवाम में शऊर नहीं, जिस तरह बोलेंगे आवाम को उसी तरफ ले जाएंगे। लेकिन आवाम के अंदर अब शऊर आ गया, क्योंकि आवाम को शऊर, आवाम को जगाने के लिए इमरान खान साहब ने ये जद्दोजहद शुरू करी, ये जहाद को लेके चले और इस अवाम को जगाया, सोई कौम को जगाया, इसको शऊर दिया। और वो भी कज़ाफ़ी की तरह ही कहते थे कि आपने झुकना नहीं है, आपने ग़ुलामी को एक्सेप्ट नहीं करना। उसने भी, कज़ाफ़ी ने भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को ललकारता था, अमेरिका को कभी भी तक उसने क्या नाम एक्सेप्ट नहीं करा। हमेशा अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा था वो जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी था। इसी ने भी, इमरान खान साहब ने भी अमेरिका के जो वफ़द आया था उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने एब्सोल्युटली नोट कहा। और इमरान खान साहब ने ये वाज़े कहा था कि हम दोस्ती सबसे चाहते हैं मगर हम ग़ुलामी किसी से नहीं चाहते। और नाज़रीन, यही चीज़ है कि आज इमरान खान साहब के साथ जब वो किसी रैली में निकलता है या किसी कोर्ट में जाता है या वो जलसा करता है तो उसके पीछे कोई 1000 10,000 नहीं, लाखों करोड़ों आवाम उसके साथ निकलती है, क्योंकि उसने अपनी आवाम को शऊर दिया, अपनी आवाम को जगाया, अपनी आवाम को एक आज़ाद कौम बनाया। और वो हमेशा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यूथ है, मेरी जो कौम है, वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाए। अल्लाह ने जो अहकामात हम पे नाजिल कर उनको सामने रख के ज़िंदगी गुजारे और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे इस्लाम की शरीयत के मुताबिक। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।